नमस्कार छात्रों। जनता स्कूल जूनियर कॉलेज शिरोळ, तालुका शिरोळ, जिला कोल्हापुर। आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा छठी हिंदी सुलभ भारती। आज हम चित्रपाठ के बारे में जानकारी लेंगे, जिस पाठ का नाम है सैर। सैर यानी क्या? सफ़र। हमें सफ़र करना बहुत ही पसंद होता है। हम जगह जगहों पर अलग अलग वाहनों से सफ़र करते हैं। इसमें हम जंगल की सैर, नाव की सैर, सुबह की सैर जिसे हम दिन की शुरुआत करते हैं, पहाड़ी की सैर, साइकिल से सैर, दुनिया की सैर। इस प्रकार हम अलग अलग जगहों की सैर करते हैं। तो आज हम बस से सैर करेंगे, जिस वाहन के माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। बस स्थानक बिल्कुल इसी तरह ही होता है, जहाँ पर बहुत सारी बसें और लोगों की भीड़ रहती है। जो आपकी किताब में है, बिल्कुल इसी तरह का चित्र है। आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें बस स्थानक, फलाट क्रमांक 1, फलाट क्रमांक 2, फलाट क्रमांक 3, इसी प्रकार ये फलाट आपको दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर इस बस स्थानक में 1, 2 और 3, इस प्रकार 3 बसें खड़ी है। एक बस में बस ड्राइवर और टिकट काटने वाले टिकट मास्टर आपको दिखाई दे रहा है। बस स्थानक में सूचना देने के लिए लाउड स्पीकर, पानी की जगह पीने का पानी जो वहाँ दिया गया है। बस स्थानक पर कुछ सामान लदे हुए हैं। एक आदमी सिर पर कुछ लेते हुए, हाथ में एक बक्सा। एक लड़की हाथ में बॉटल लेती हुई नजर आ रही है। एक महिला गाँव जा रहे, हाथ में एक बक्सा लेते हुए, और अब उसके पास ही एक लड़का और एक आदमी बस की ओर चल रहा है। यह एक औरत अपने लड़की को हाथ पकड़कर बस स्थानक की ओर लेती हुई जा रही है। यह अखबार बेचने वाला नजर आ रहा है। यह एक आदमी अपने बच्चों के साथ, जो उनके सामने सेल्समैन खड़ा है, उससे कुछ लेते हुए नजर आ रहा है। यह एक आदमी बस स्थानक की ओर जा रहा है, और ठीक उसी के सामने ही एक कूड़ादान रखा गया है। बस स्थानक में बैठने की व्यवस्था होती है, जिस पर लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ अंदर जो कक्ष दिखाई दे रहा है, वहाँ बस के आने जाने की बारे में पूछताछ कर सकते हैं, यानी कि वो पूछताछ कक्ष बस स्थानक में होता है। यह एक दुकान लगा हुआ नजर आता है, जो कि यहाँ स्वच्छता गृह भी हमें यहाँ नजर आते हैं। इस प्रकार बस स्थानक होता है। बसें जहाँ खड़ी होती है, उसे फलाट कहा जाता है।
बसें जा खड़ी होती है उसे फलाट कहा जाता है। बिल्कुल उसी तरह बस पर एक सूचना लिखी गई है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। और उसी तरह बस स्थानक पर भी आपकी यात्रा सुखद, ऐसी सूचना दी गई है। इस प्रकार ये बस स्थानक होता है। दूसरी ओर हम सफ़र करते हैं जहाज से। जहाज के रुकने के ठिकाने को बंदरगाह कहा जाता है। जहाज के रुकने के ठिकाने को बंदरगाह कहा जाता है। मराठीमध्ये बंदर। बंदरगाह में हमें एक बड़ा जहाज, एक छोटा जहाज और एक छोटा जहाज सामान, जिसमें सामान लदा हुआ नज़र आता है। कुछ लोग वहाँ आपको सफ़र करने के लिए आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग नाव में बैठे हुए हैं, जिससे यात्री नाव कहा जाता है। वहाँ सूचना प्रदर्शित की गई है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, पानी में कचरा न डाले। कुछ पंछी हमें उड़ते नज़र आ रहे हैं। आकाश में बादल छाए हुए हैं और यहाँ एक बिजली का खंभा नज़र आता है। वो इसलिए कि जो दूर से आने वाली नावें होती है, जहाज होते हैं, उनको दिशा दिखाने के लिए ये लगाया जाता है। ये हुआ बंदरगाह। अगला कौन सा ठिकान है? हवाई अड्डा, यानी विमान, हवाई जहाज। देखो कि ये जो हवाई अड्डा आपको नज़र आता है, उसमें क्या क्या है। हवाई जहाज, यह एक बड़ा हवाई जहाज है। उसके सामने अग्निशामक दल की गाड़ी नज़र आती है। यहाँ एक कंटेनर हमें नज़र आता है। या लगेज से लदे हुए कुछ ट्रक वाहन नज़र आते हैं। यहाँ एक हवाई जहाज रुका हुआ है। यहाँ एक हवाई जहाज ज़मीन पर लैंड कर रहा है, हवाई पट्टी से लैंड कर रहा है। जो स्थान है उसे नाम दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कुछ यात्री अंदर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। हवाई अड्डे में जाने के लिए दो दरवाजे आपको दिखाई दे रहे हैं। हवाई अड्डे के ठीक बाहर कुछ बसें, ट्रक, कार गाड़ियाँ नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ एक बड़ा बिजली का यानी कंट्रोल रूम उसके पास नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हवाई जहाज़ों को दिशा दिखाने का काम करता है। हवाई अड्डे पर सूचना दी गई है, धूम्रपान मना है, लावारिस वस्तु को हाथ न लगाए। इसी प्रकार हवाई अड्डे होते हैं। और अगला स्थानक है रेल स्थानक, जिससे यात्रियों की भीड़ रहती है। रेलगाड़ियाँ जहाँ रुकती हैं उसे रेल स्थानक कहा जाता है। तो इस रेल स्थानक में क्या क्या हमें दिखाई देता है? बहुत सारे लोगों की भीड़
ये टीसी आपको दिखाई दे रहा है। रेल स्थानक के अंदर जाने के लिए 2 दरवाजे रखे गए हैं। रेल स्थानक में हर तरफ स्वच्छता की जाती है। बैठने के लिए कुर्सियाँ होती है। यहाँ एक रेलगाड़ी रुकी हुई है। रेल स्थानक में समय देखने के लिए घड़ी लगाई गई है। सूचना प्रदर्शित करने स्पीकर लगाए गए हैं। यहाँ टिकट घर दिखाई दे रहा है, जहाँ टिकट घर और आरक्षण ऐसा रखा गया है। उस पर सूचना प्रदर्शित की गई है। अपने सामान का ध्यान रखें। इस प्रकार बच्चों को ये इन चित्रों का वर्णन अपनी भाषा में करना है। और आखिर में बच्चों को ये वीडियो के अंत में आप कौन से वाहन से सफ़र करना पसंद करेंगे और क्यों, इसके बारे में अपने विचार लिखने हैं। धन्यवाद।